हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स के बारे में सीखिए। जैसे ध्यान से देखेंगे, सम दिया रखा है, लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। मान लीजिए इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। तो हम सबसे पहले दो चीजें सीखेंगे। पहला सीखेंगे सम ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है। सम ऑफ रूट्स, पहली बात रूट्स रूट्स मतलब उसके सॉल्यूशन। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है तो रूट्स कितने होंगे, 2। अगर ये डिग्री यहाँ पर 3 होती तो रूट्स कितने होते, 3 होते। ओके, तो इसके सम कैसे निकाला जाएगा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ये बी कहाँ से आएगा, देखो ध्यान से, एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, बी होगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा, ए। तो ये किसके इक्वल होता है बताइए, माइनस, ये बी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स का। यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ये ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के, तो हम इसको इक्वल टू ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक? दूसरा है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाला जाता है, अल्फा इंटू बीटा, इनका इंटू किया जाता है, इक्वल्स टू होता है सी अपॉन, ये कांस्टेंट टर्म होता है सी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। ये किसके इक्वल होता है बताइए, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो लिखा जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए, तो इन्हीं चीजों को जो है हमें इस चैप्टर में एक्सरसाइज में अप्लाई करना है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को हम अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए हमारा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, जिसमें आपको जीरोस निकालने हैं। क्या निकाल रहे हैं, फाइंड जीरोस, और उनका वेरिफिकेशन करना है, किस चीज का, उनके जीरोस का उनके कोफिशिएंट के साथ। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से पहले सवाल को पिक करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखो ध्यान से, पहला सवाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखें जरा, देखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर देंगे इसमें, देखिए हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को टू कर देंगे इसके 0। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कैसे होंगे बताइए, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या, 0। इसको हमने ऐसे तोड़ा कि भाई लास्ट वाले टर्म का और फर्स्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई कितना होगा, 8x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करने पर इन दो टर्म जिसमें में इसको तोड़ा जाता है, उनका जोड़ने या घटाने पर, प्लस या माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ये लास्ट वाला और पहले वाले के इक्वल आना चाहिए। इस हिसाब से इसको तोड़ा जाता है। तो देखिए 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, और माइनस है तो माइनस 8 हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और घटाने पर माइनस 4x में से प्लस 2 का x जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x। ठीक है, इस हिसाब से जो है हमने इसके जो है फैक्टर किए। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है x माइनस 4। इधर देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाला बाहर। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x, इधर क्या बचेगा 2, इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। अब देखो यहाँ से, इधर से ये भी इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू कितना आएगा, 4। और दूसरा यहाँ पे x प्लस 2 को इक्वल कर देंगे 0 के, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस। ओके ना,
ये हमारे रूट्स आ गए। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी थी 2। देखिए ये डिग्री कितनी थी इसकी 2 थी, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स भी कितने आते हैं डिग्री के इक्वल 2 आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। इसको वेरीफाई करने का तरीका होता है, सबसे पहले लिखेंगे आप सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, बताइए सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू। तो देखिए ध्यान से, ये कितना होता है, ये होता है माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस का कितना होता है बी अपॉन ए। अब ये हमें कंडीशन वेरीफाई होना चाहिए। अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है इस क्वेश्चन से, तो मतलब हम जो है सही कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ये मान लेंगे हमारा अल्फा है, ये हमारा मान लेंगे क्या है बीटा है। तो बताइए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा, बीटा कितना है -2। तो बताइए कितना आया ये आया सर 4 प्लस माइनस -2। ये इक्वल हो जाएगा किसके, या फिर इधर ही इक्वल कर दो, इधर ही इक्वल करके लिख सकते हैं। ये इक्वल आना चाहिए किसके, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, ये एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा e। तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है अपॉन ए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होता है ए, कितना है 1। अब बताइए ये किसके इक्वल मिल रहा है मुझे, ये मुझे मिल रहा है किसके इक्वल, बताइए ये आ रहा है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला वैल्यू लिखा है माइनस का माइनस लिखा, -2 क्या है एक्स का कॉफिशिएंट, तो हम लिखेंगे इसको कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन 1 क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है। तो देखिए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बताइए ये वेरीफाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैसे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, और इसका भी आंसर कितना आने वाला है 4 प्लस माइनस -2, तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, यस ये वेरीफाई हो चुका है आपका। ठीक है, आप प्रोडक्ट दूसरा वेरीफाई क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट का, तो ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, देखो उसको कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था 4 इंटू बीटा कितना था -2। ठीक है जी, तो ये जितना आएगा इसी के इक्वल आना चाहिए, जैसे ये -8 आ रहा है, इसके इक्वल आना चाहिए क्या माइनस बी अपॉन ए। बताओ माइनस बी कितना है इसका -2, सॉरी ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो सी कितना है, कांस्टेंट टर्म कितना था -8 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा इसमें ए होगा। तो ये किसके इक्वल आ रहा है बताइए, ये आ रहा है कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आप अगर इधर 4 इंटू -2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा सर, इसका आंसर -8 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इधर इक्वल किया सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखेंगे, तो ये भी कितना आएगा, ये भी आएगा सर -8। दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। इनका प्रोडक्ट उस फॉर्मूले के जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाई ए होता है उससे मैच कर रहा है, और मतलब ये मैच कर रहा है, तो ये सी है, सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, 1 क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज हाउ टू वेरीफाई, जो जीरोस होते हैं रूट्स होते हैं आपके इक्वेशन के, उनको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आप चाहे सम ऑफ रूट्स लिखिए या सम ऑफ जीरोस लिखिए, रूट्स ही क्या कहलाते हैं आपके जीरोस, तो रूट्स लिखो या जीरोस लिखो एक ही बात है। यहाँ पर भी रूट्स लिखो या जीरोस लिखो एक ही बात होती है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। तो देखो ध्यान से क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन था हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसको तरीके से देखेंगे ध्यान से। देखिए सबसे पहले हमारा फंक्शन है, फंक्शन को इक्वल करना है एक्स के, तो जो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है इसको इक्वल कर देंगे किसके 0 के।
अब बताओ इसके फैक्टर्स कैसे करोगे, इस -4s को कैसे तोड़ोगे कि 1 उसमें ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसको हम ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, माइनस का 3s माइनस का नहीं माइनस का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, इसका 4 आना चाहिए। तो बताइए 4 और 1 को कैसे ब्रेक डाउन करेंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा बताइए, इसमें आप जो है 2s कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू कितना 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2s माइनस 1, और इधर क्या बचेगा 2s माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको इक्वल कर दीजिए, इसको इक्वल करो 0 के, तो 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। लाइकवाइज इसको भी कर देंगे इसी तरीके से, तो 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, चलिए तो जो है सेम आए हैं यहाँ पे हमारे कि s 1/2 और 1/2। अब देखो ध्यान से वेरीफाई करेंगे यहाँ पे। वेरीफाई सबसे पहले क्या किया जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ रूट्स लिखो या सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा अल्फा है ये हमारा बीटा है, इन दोनों का सम कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 बना जाएगा। अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, -b/a के, माइनस बी किसका कॉफिशिएंट होगा, यहाँ पर s का कॉफिशिएंट होगा, तो कितना होगा वहां पे माइनस का अपॉन a, s स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या होगा 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये किसके इक्वल आया है, ये देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ये क्या है, ये है सर कॉफिशिएंट ऑफ s, ठीक है, अपॉन ये क्या है कॉफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। देखो ये 1/2 1/2 1 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल होकर ये भी कितना आएगा 1, मतलब ये वेरीफाई हो रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आंसर आ दोनों इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, बताओ पहला रूट क्या आया था 1/2, दूसरा रूट भी क्या आया था 1/2, तो ये क्या आएगा 1/4। अब ये इक्वल होना चाहिए c/a के, c क्या है कांस्टेंट टर्म, बताइए इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है आपका 1, तो ये जाएगा 1 अपॉन c/a, a मतलब क्या s स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होगा है ना, कितना हो जाएगा 4। तो ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो इसका वैल्यू भी सर, इसका इन दोनों का प्रोडक्ट 1/4 आएगा, ये भी 1/4 आ रहा है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसको जो है आप नोट डाउन कर लेंगे तरीके से। ठीक है, देखो कंडीशन सिर्फ वही है कि सबसे पहले उसके जीरोस निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे सम निकालेंगे, सम में अल्फा की जगह अल्फा बीटा की जगह बीटा, इनका जो आंसर आएगा वो क्या मेरे -b/a के, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a के, तो यहाँ -b का वैल्यू रखो और a का वैल्यू रखो, उसके इक्वल आना चाहिए, बात सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7, इसका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी हम f(x) मानेंगे, f(x) इक्वल टू क्या कर देंगे 0। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 6x² - 3 - 7x इक्वल टू 0, इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे, ये हो जाएगा पहले -7x लिखेंगे, माइनस का 3 इक्वल्स टू, ऐसा क्यों लिखा सर, क्योंकि देखो x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 आनी चाहिए, कांस्टेंट बाद में आता है। ठीक है, इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे बताइए, 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होता है 18 होता है, तो इसको हम 9 और 2 में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। बताओ ये कैसे आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे 3x, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस का 3 प्लस कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0।
क्या बचेगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए, ये 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ओके, यहाँ पे बताओ 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो पहला अल्फा का वैल्यू 3/2 है, तो बीटा का वैल्यू क्या है, -1/3। अच्छा, अब जो एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस, ये मान लेंगे ये प्रॉपर हमने जो यहाँ लिखा है इसको अरेंज करके लिखा है। तो देखिए क्या है इक्वेशन हमारा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको आप कंपेयर करके, जैसे इसको एक एबीसी का वैल्यू लिखना नहीं आता है, वो इसको ऐसे कंपेयर करेगा। देखो, कंपेयर विथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बताओ x² के कॉफिशिएंट जो है वो a कहलाता है, तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट a का वैल्यू कितना है, बताओ x के बगल में जो लिखा होता है वो b है, इधर x के बगल में क्या लिखा है, -7, तो b का वैल्यू क्या है, -7, और c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है, अब हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस को कैसे वेरीफाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करके। बताओ अल्फा, पहला वाला रूट, बताओ रूट कितना आया था पहला वाला, ये आया था 3/2, ये आया था -1/3। तो पहला रूट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फा है हमारा 3/2 और बीटा कितना है, -1/3। ओके, अब बताइए अल्फा की जगह क्या रखोगे, 3/2 प्लस, वहां क्या रखोगे, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल होना चाहिए, इन दोनों का सम जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, -b/a के। तो माइनस, अब b का वैल्यू -7 अपॉन a मतलब 6। बताओ ये वेरीफाई होगा क्या, यस, 3/2 -1/3 करोगे तो ये जो आंसर आएगा उसी के इक्वल आएगा। बताओ कितना आएगा, ये इसको, ये क्या है बताइए, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या है, b का वैल्यू, तो ये क्या है, b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट, तो हम इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, और इसको आपको चेक करना है तो आप इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। कैसे वेरीफाई कर लेंगे, देखो ये 3/2 प्लस माइनस -1/3 इतना आएगा। अब आप इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6, 2 3 3 इंटू 3 9 माइनस 2 कितना आएगा, 7/6 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो इसका भी आंसर माइनस माइनस प्लस 7/6, मतलब 7/6 इसका सम आ रहा है और वही -b/a का वैल्यू भी वही आ रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो पा रहा है, इसलिए मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4u² प्लस 4u। तो देखो यहाँ पे 4u² प्लस 4u, 4u² प्लस 4u। नाउ ये हमारा जो है इसको इक्वल करेंगे 0 के, तो ये 4u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में 4u कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा, u प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पूरा वैल्यू नीचे जाएगा, है ना, तो ये तो u प्लस 1 बचेगा। तो यहाँ पे लेकिन रूट्स 2 आएंगे इसके, तो देखो हम यहीं से इक्वल कर सकते हैं, 4u इक्वल्स टू कर देंगे 0 के, तो यहाँ से u का वैल्यू 4 नीचे जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे u प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हम इसको मान लेंगे ये अल्फा है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है, बीटा है। एक 0 है, एक क्या है, -1 है ना। इसको वेरीफाई करेंगे तो देखो ध्यान से, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन को, क्या है, 4u² प्लस 4u प्लस c नहीं है तो 0 इंटू करके कुछ भी लिख सकते हैं आप, c लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से। बताओ यहाँ पे सर ये x के फॉर्म में, ये तो हम इस इक्वेशन को भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो जहां जहां x है वहां हम ऐसा लिख सकते हैं, au² bu प्लस c। बताओ u² का कॉफिशिएंट है, तो यहाँ u² का कॉफिशिएंट 4, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। u के बगल में b होता है तो u के बगल में b, बताओ b इक्वल्स टू कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो बताओ जब सबसे पहले जब इसको आप वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, उनका सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। बताइए सम ऑफ जीरोस कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा।
अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या है, बताइए अल्फा, पहला जो रूट आया था 0 और दूसरा कितना आया था -1, अल्फा कितना है बताइए 0 प्लस दूसरा कितना -1, इसका आंसर कितना आएगा कुल मिला के प्लस माइनस माइनस -1 आएगा। अब ये इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस बी अपॉन ए, तो बताओ बी अपॉन ए, बी कितना है अपॉन ए कितना है 4, ये भी कैंसिल होकर -1 ही आएगा, तो ये इससे कैंसिल होगा 1 टाइम, तो ये -1 ये माइनस दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है बताइए, ये क्या लिखा है माइनस ब्रैकेट में, ये किसका वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ बी, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ यू, कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह इसमें क्या आ जाएगा यू स्क्वायर। दूसरा क्या वेरीफाई करना है बताइए, दूसरी चीज जो वेरीफाई करना है वो क्या करना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए वही फॉर्मूला लग जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा वाला, तो बताइए अल्फा बीटा, तो अल्फा का वैल्यू 0, बीटा का वैल्यू -1 इक्वल होता है सी अपॉन ए के, तो सी का वैल्यू कितना है बताइए क्वेश्चन में 0 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 4, तो बताइए इसका रिजल्ट भी 0 आएगा और इसका रिजल्ट भी 0 आएगा, तो ये किसके इक्वल है 0 मतलब क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, ठीक है इक्वल आ रहा है, हाँ ये भी 0 ये भी 0 दोनों इक्वल आ रहा है, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है। तो लाइकवाइज जो है हमें इस टाइप से जो है क्वेश्चन करने हैं, अब क्वेश्चन कैसा भी हो फॉर्मेट आपका हर क्वेश्चन का यही रहने वाला है, ठीक है चलिए अब देखो ध्यान से, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत जा रही है, किसी भी टर्म जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर क्वेश्चन जरूर लिखें, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा t² - 15, देखिए ध्यान से क्या है हमारा t² - 15, ये कौन सा क्वेश्चन है बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 5, बताओ इसको जो है t² - 15 को इक्वल कर देंगे किसके 0 के, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है देखो √15 जैसे √2 इंटू √2 कितना होता है 2 होता है, ठीक है कैसे होता है, ऐसे होता है कि 2 जब अंडर रूट हटाते हैं तो पावर आता है 1/2 इंटू 2, अगर अंडर रूट हटाओगे तो पावर आएगा 1/2, मल्टीप्लाई जब करोगे तो बेस नीचे वाला बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1, और 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, इसलिए कभी भी दो सेम अंडर रूट वाले डिजिट्स का जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर उसका वही का वही आ जाता है 1 टाइम, ओके चलिए अब देखो ध्यान से, यहां लग जाएगा एक आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी सर, यहां पर हम लगाएंगे a² - b², बताइए a² - b² क्या होता है a - b और a + b, ये होती है आइडेंटिटी, यस ये लगा देंगे, बताओ a की जगह t है तो ये आ जाएगा a - b, तो a - b की जगह √5 इंटू a + b, a + √15 इक्वल्स टू बोलो कितना 0, बोलो इसको इक्वल कर देंगे तो t - √15 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, t इक्वल्स टू आएगा √15, ओके चलिए अब यहाँ पे t + √15 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो t इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का √15, ठीक है चलिए तो ये हमारा जो है अल्फा रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा बीटा, एक √15 आया दूसरा क्या आया -√15 आया, चलिए देखो तो हम मान लेंगे कि अल्फा आया √15 और बीटा कितना आया -√15, सबसे पहली चीज जो चेक करना है वो क्या करना है, अच्छा इसमें ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो बताइए ए बी सी का वैल्यू कहाँ से निकाला जाता है क्वेश्चन से, तो देखो यहाँ t² - 15 है, ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन t² - 15, तो देखना ध्यान से यहाँ पे इक्वेशन है t² - 15, तो देखो यहाँ पे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या सर, हम इसको लिख सकते हैं t² और माइनस लिखो या प्लस लिखो प्लस 0 इंटू टी, ओके और फिर लिखेंगे माइनस का 15 इक्वल्स टू 0, ओके अब इसका कंपैरिजन जब आप करोगे इक्वेशन से, ठीक है ना, तो बताओ जो
स्क्वायर वाले टर्म का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 1, वो क्या बनता है हमारा a, और x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या बनेगा 0, और यहाँ पे c का वैल्यू क्या बनेगा माइनस का 15। ओके, चलिए अब आपको abc का वैल्यू पता है ना। पहली चीज जो हमें चेक करना होता है सम ऑफ जीरो। क्या करना होता है सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। बताओ अल्फा कितना है √15 प्लस ये वाला कितना है माइनस √15 इक्वल्स टू, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिखा, ये किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे बी, तो बी का वैल्यू कितना है 0 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 1। ये माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस बी किसका कोफिशिएंट है यहाँ पे टी का कोफिशिएंट है, तो हम इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखो दोनों का सेम आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 0 आएगा, ऊपर 0 है तो इसका आंसर भी 0, दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, इस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, दूसरा जो हम इसमें चेक करेंगे वो क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना होगा √15, बीटा कितना होगा माइनस √15, बोलो सही, इक्वल्स टू ये कितना होता है, ये तो इसका वैल्यू लिखा, ये होता किसके इक्वल है सी अपॉन ए के, माइनस का नहीं होता है तो माइनस का 15 अपॉन ए, ये कितना था 1, ये होता है आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी के फॉर्म में था तो ओके। तो देखो इसका मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा माइनस, ये आ जाएगा 15, ये भी कितना आ रहा है -15, मतलब ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है जो कि इसके अकॉर्डिंग है, तो ये इसको वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, चलिए अब जो है जितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं सभी का फॉर्मेट जो है सेम रखना है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसका जो है जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में करके बताइए, इसी फॉर्मेट से आपको करना है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका जो है सॉल्यूशन आपको वहीं पर रिप्लाई में दिया जाएगा। ओके, देखिए जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या निकालना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसमें जो आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है ये 1/4 और -1, इसका क्या मतलब है ध्यान से देखना यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है इसका 1/4 एंड -1। देखो इसका मतलब है कि ये सम दे रखा है, जैसे कि ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा 1/4, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इसमें 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से ऐसा लिखते हैं कि लेट ax² + bx + c = 0 इज ए quadratic equation whose zeros are या whose roots are लिखिए, या फिर यहां पर क्या लिख सकते हैं आप whose zeros are। ठीक है ना, रूट्स आर। ठीक है, लेट ये लिया हमने इसमें। अब देखो ध्यान से, मान लेंगे अल्फा एंड बीटा है, तो आप बताइए इसमें ये सम मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको 1/4, ये इक्वल टू होता है, अभी पढ़ाया मैंने -b/a के, किसके इक्वल होता है -b/a। ठीक, तो यहां से अगर देखेंगे तो a का वैल्यू 4 दिख रहा है, b का वैल्यू 1 दिख रहा है, या -1 के लिए। अच्छा प्रोडक्ट कितना दे रखा है अल्फा इंटू बीटा दे रखा है कितना -, ये किसके इक्वल होता है c/। अब ध्यान से देखना यहाँ पे a का वैल्यू इधर 4 होता है, इधर a का वैल्यू कुछ नहीं तो नीचे 1 मान लीजिए 4 होगा, तो भाई ऐसा नहीं है कि दोनों इक्वेशन में अलग अलग आंसर आना चाहिए। देखो इधर a का वैल्यू 4 है तो इधर भी a का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो 1 है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 4 का इंटू कर देंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, तो देखो 4 का डिवाइड किया और 4 का इंटू कर दिया, तो बताओ ये a का वैल्यू 4, a का वैल्यू दोनों सेम हो गया। अब आप बताइए यहाँ से a का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 4,
वो तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस इस तरफ भी लिख सकते हैं तो -1, c का वैल्यू कितना हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। नाउ अब इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, बताइए इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होता है ax² + bx + c। तो बताइए a की जगह क्या आ जाएगा 4x² प्लस b की जगह, अच्छा माइनस है यहाँ माइनस का 1 × x प्लस की जगह माइनस कितना हो जाएगा c, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाएगा किसके 0 के। तो हमें तो सिर्फ क्वेश्चन क्या था हमारा, इक्वेशन बनाना था, सिर्फ क्वेश्चन में हमें क्या बनाना था, इक्वेशन, रूट्स फाइंड करने होते तो हम इक्वल कर देते उसको 0 के, ठीक है। तो अच्छा बताइए अब ये क्या बन जाएगा 4x² - x माइनस का 4, ये आपका जो है पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये सम दे रखा है तो उसको हमने सम के फॉर्म में लिखा, ये वैल्यू दे रखा था इसको लिखा -b/a के इक्वल। जो प्रोडक्ट दे रखा था तो उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, ये वैल्यू लिखा और उसको लिखा c/a के इक्वल। अब चूंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 4 था तो यहाँ तो 1 था पहले, तो मैंने 4 का इंटू किया इसमें और 4 का डिवाइड किया तो दोनों वैल्यू सेम हो गए, तो a b c की वैल्यू पता चल गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है ये लिखिए माइनस का √2 एंड 1/3, क्या लेंगे, दूसरा है माइनस का √2 एंड 1/3। तो बताइए ये सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं तो हम मान लेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0। तो बताइए अगर इसके अल्फा बीटा रूट है तो बताओ यहाँ पे सम है, ये सम दे रखा है तो सम क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दे रखा है √2, और ये होता किसके इक्वल है, ये होता है -b/a के इक्वल, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा कितना दे रखा है प्रोडक्ट 1/3, ये होता कैसे, वैसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा कितना होता है c/a के इक्वल। तो यहाँ पे देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, a का वैल्यू 1 है, इधर a का वैल्यू 3 है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 का इंटू करेंगे। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग ये कितना बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3√2/3 इक्वल्स टू कितना -b/a, ये बन जाएगा। और ये अपना जो है ये वाला है, तो बताइए यहाँ पे a का वैल्यू 3 है, यहाँ पे वही a का वैल्यू 3 है, तो बताओ a का वैल्यू दोनों जगह से 3 मिल रहा है, b का वैल्यू कितना मिल रहा है, ये माइनस आप इस तरफ लगा के लिख सकते हैं -3√, ठीक है। और बताइए c का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 1, तो ये हो जाएगा 1। अब जब आप abc मिल गया तो इक्वेशन देखो ऊपर लिखा हुआ था, इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c। तो बताइए इक्वेशन में रखो 3x² माइनस का 3√2x प्लस c की जगह +1, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मेट से चलने वाले हैं। नेक्स्ट देखो ध्यान से, नेक्स्ट वाला है 0√5। देखो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, 0√5। तो देखो ये सम है तो मान लेंगे पहले क्या, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ किसके ax, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेंगे एक, इसके रूट्स है। तो बताओ इनका सम ये दे रखा है, पहला वैल्यू जो है ये सम दे रखा है, दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट। बताओ सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है 0, ये होता किसके इक्वल है -b/a के इक्वल होता है, यहाँ कुछ नहीं तो नीचे क्या मान लेंगे 1। दूसरा बताइए प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना होता है, दे रखा है √5, होता किसके इक्वल है c/a के, यहाँ पे a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे 1 है, अच्छी बात, a का वैल्यू 1 है अच्छी बात है, तो b का वैल्यू कितना है 0। देखो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे बताओ, यहाँ से ये इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो बताओ a का वैल्यू दोनों जगह से कितना मिल रहा है 1, तो b का वैल्यू कितना मिल रहा है -0, इस तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √5। ओके नाउ तो इक्वेशन बताइए क्या हो जाएगा, इक्वेशन सर हो जाएगा, इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होता है बच्चों ax² + bx + c। तो बताइए a की जगह क्या रखोगे 1 × x²
प्लस 0 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5। तो बताइए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म ही नहीं रहेगा, प्लस क्या बचेगा अंडर रूट 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कितना है, 1,1। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 1,1। आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन है, ये जो है फिफ्थ फोर्थ वाला। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। तो बताओ क्या मानेंगे इसमें, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, किसके रूट से बताइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो बताइए इनका सम क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा, और इसमें सम पहले वाला टर्म सम कितना दे रखा है 1, क्योंकि किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। दूसरा क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट अल्फा बीटा कितना दे रखा है 1, किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। नीचे 1 मान सकते हैं, नीचे 1 मान सकते हैं, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, अच्छी बात है, ए का वैल्यू दोनों जगह से सेम मिलना चाहिए। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, माइनस बी इक्वल्स टू 1, तो बी इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। यहाँ से सी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 मिल। अब बताओ फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा। सर इक्वेशन तो लिखना बड़ा आसान है। सर इक्वेशन जो हो जाएगा पॉलिनोमियल का इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बताओ ए का वैल्यू कितना, 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस का 1। बताओ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का। ये आपका नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, साथ में आप नोट डाउन करते चलिए। प्लस अगर किसी क्वेश्चन में कोई शक है, कोई गुंजाइश है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है जरूर पूछिए अपना क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए ध्यान से, -1/4 और प्लस का 1/4। देखिए सिक्स वाला क्वेश्चन है, -1/4 एंड प्लस का 1/4। बताओ ये सम है, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बताओ सम मतलब क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -1/4। ये किसके इक्वल होता है सर, -b/a के इक्वल होता है। ये प्रोडक्ट है, ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना होता है 1/4। ये किसके इक्वल होता है सर, सी बाई। देखो ए का वैल्यू 4, ए का वैल्यू 4, तो बताओ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा दोनों इक्वेशन में, 4। ये माइनस बी इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना मिलेगा 1, सी का वैल्यू कितना मिलेगा 1। तो सर इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, बताइए इक्वेशन। इक्वेशन तो लिखना पॉलिनोमियल का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, बोलो क्या हो जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह आ जाएगा 1x प्लस, ये हो जाएगा सर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट वाला था 4,1। तो बताओ इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4। ये होता किसके इक्वल है, -b/a के इक्वल होगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो ये कितना होता है अल्फा बीटा, कितना है 1। ये होता क्या है अल्फा बीटा, c/a के इक्वल है, नीचे क्या मान लेंगे 1। ए का वैल्यू 1 है नीचे दोनों जगह, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ओके बच्चों, नाउ इक्वेशन बताइए। इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलिए ए का वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा -4x प्लस का, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 5 जी। तो इस तरीके से जो हमने उसके सारे क्वेश्चंस जो है 1 बाय 1 करके जो है सॉल्व किए। ओके।